हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के जो डबल क्लोज वाले सेंटेंस होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। यानी कि इससे जस्ट पहले वीडियो में ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और उसमें कैसे बताए थे सिंगल क्लोज वाले, यानी कि सिंगल सेंटेंस के बारे में जिसमें सिंगल वर्क हो रहा हो, सिंगल वर्ब थी, वो सिंपल सेंटेंस मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डबल क्लोज वाली सेंटेंस, यानी कि जिन सेंटेंस में दो काम हो रहे होंगे थोड़े से आगे पीछे, टाइम के थोड़े से आगे पीछे, कि एक काम थोड़ा पहले हो गया, एक काम थोड़ा बाद में हुआ, जब दो काम हुए। तो इस टाइप की सेंटेंस मैं इसमें बताऊंगी। इसकी पहचान मैं आपको बता ही चुकी हूँ और आपको सेंटेंस बनाने का तरीका भी बता चुकी हूँ। पहले सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन भी बता चुकी हूँ। अब जो फॉर्मेशन बताऊंगी मैं आपको वो डबल क्लोज वाले सेंटेंस की बताऊंगी। ओके, तो मेन तो हमें वही याद रखना है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी इसमें आएगी ही, वो याद रखनी है। अब इसमें दो तरीके से सेंटेंस होते हैं, बिफोर और आफ्टर, यानी कि कोई काम पहले हुआ या कोई काम बाद में हुआ। अब दोनों का तरीका भी अलग है, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। कि जैसे मेरे आने से पहले तुम सो गए थे। अब देखो सेंटेंस, मेरे आने से पहले, अब दो काम हुए इसमें, एक तो मेरा आना, दूसरे उनका सोना, यानी कि मेरे आने से पहले तुम सो गए थे। अब इसमें शब्द क्या आया, पहले, दो क्लोज हो गई, यानी कि मेरा आना और उसका सोना, दो बात हो गई, दो क्लोज हो गई। मेरे आने से पहले तुम सो गए थे। अब मैं ये कहूँ मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया था, या उनके जाने के बाद हमने खाना खाया था, कुछ भी बोल लीजिए वो तो सेंटेंस। अब जो बाद आया है, यानी कि बाद में, अब बाद वाला आफ्टर, यानी कि कोई काम या तो पहले होगा या बाद में होगा। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पे कि अगर पहले हुआ है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, और अगर कोई बाद शब्द आया है उसमें आफ्टर का यूज हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। दोनों मैं आपको समझा दूंगी, दोनों फॉर्मेशन कि किस तरह से करना है ये मैं आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले देखिए पहले वाला, अगर ये आया कि पहले, जैसे मान लीजिए हमारा यही है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी, है ना, तो इसमें शब्द आया पहले। तो ये बिफोर वाला बनकर, इंग्लिश में हम बिफोर वर्ड यूज करते हैं। तो जो हम पहला सेंटेंस, इसमें एक बात और होती है कि जो पहले शब्द आ गया, इससे आगे का जो सेंटेंस होता है उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। मैं बताऊंगी जब मैं सेंटेंस करवाऊंगी आपको। तो जो पहले या बाद में शब्द होता है उससे जो लास्ट वाला सेंटेंस है, इंग्लिश में हम सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको सिंपल सेंटेंस फर्स्ट वीडियो में कराए थे, सिंगल क्लोज वाले सेंटेंस जो कराए थे फर्स्ट वीडियो में, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है उसमें तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपका वही चलेगा पहले वाला, यानी कि जिसे आप पहली वीडियो में समझ भी चुके। अब यहाँ देखिए बिफोर, अब यहाँ पहले वर्ड आया है, यहाँ पे बिफोर वर्ड यूज करेंगे, बिफोर। अब उसके बाद जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे हम, यानी कि जो पहले था हिंदी में उसको हम बाद में उसकी ट्रांसलेट करेंगे। अब बाद में क्या करेंगे, बिफोर हमने यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट, जो दूसरा सेंटेंस है डबल क्लोज है ना, एक क्लोज को तो हमने यहाँ सब्जेक्ट ले लिया, अब दूसरे क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा। जब मैं सेंटेंस बनाऊंगी तब ध्यान देना कि दूसरे क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब जो पहले सेंटेंस हमने बनाया बिफोर से पहले वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, और जो बिफोर के शब्द यूज किया गया है। अब बाद में कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है वर्षा होने के बाद वे सो गए थे, बाद। अब इसमें भी यही है कि जो बाद वाला वर्ड है ये, इसके बाद का जो सेंटेंस है उसकी हम इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, लेकिन इस रूल का उल्टा कर देंगे। क्या समझे,
इस रूल का उल्टा कर देंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म मैंने बाद वाले सेंटेंस में बताई थी कि भाई जो सेकंड फॉर्म है, हम जो दूसरी क्लोज है उस क्लोज में हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे। देखिए जब हम इंग्लिश में आफ्टर यूज कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में बाद शब्द आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ले आएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता था वो हम पहले ले जाएंगे हम, ठीक है। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसमें ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद हमने आफ्टर यूज किया, बाद शब्द आया ना हिंदी के सेंटेंस में, तो हमने आफ्टर यूज किया। उसके बाद क्या है, जो दूसरी क्लोज है उसका सब्जेक्ट भी आएगा और हेड भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमने इसमें स्टार्टिंग में ले ली थी, बिफोर वाले सेंटेंस में पहली क्लोज में ले ली थी, और बाद वाले सेंटेंस में हम बाद में ले गए। इसका तरीका ये भी हो सकता है याद करने का, मन में रख लीजिए कि अगर सेंटेंस में बिफोर शब्द आया पहले, तो हमने इंग्लिश में जो पहले सेंटेंस बनाया है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पहले वाले सेंटेंस में ले जाएंगे। और अगर हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में बाद शब्द आया है और हम उसके लिए आफ्टर यूज करेंगे, तो बाद वाले में क्या करेंगे, जिसमें हिंदी में बाद में आया है आफ्टर वाले में, तो फिर जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है हम उसे बाद में ही ले जाएंगे। बाद वाले सेंटेंस में जिसमें आफ्टर आया है, हिंदी में बाद शब्द आया है, तो फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम बाद में ले जाएंगे। यानी कि पहले वाले सेंटेंस जिसके हिंदी में पहले शब्द आया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले यूज कर लीजिए, बाद में सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी दूसरे सेंटेंस में। और अगर हिंदी के सेंटेंस में बाद में शब्द आया है, तो हम क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बाद में ही ले जाएंगे। और जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बाद में ले गए, तो पहले वाले में क्या बचा, फिर पहले वाले के लिए हमारे पास क्या बचा, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट बाद में चला जाएगा। ये रूल है, समझ में आ गई, प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यानी कि बिफोर वाले भी और आफ्टर वाले भी। अब देख लीजिए सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। अब देखो इसमें दो काम हुए, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना, दूसरा गाड़ी का चले जाना, इसलिए डबल क्लोज हो गया, दो क्लोज हो गई। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पहले हो बाद हो, उससे आगे का जो सेंटेंस है हम इंग्लिश में सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब यह है गाड़ी चली गई थी, और इसमें पहले शब्द है, गाड़ी चली गई थी और पहले शब्द है, इसका मतलब कि इस सेंटेंस में मैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करूंगी, क्योंकि इसमें पहले शब्द आया है। समझ में आ गई। तो पहले सिर्फ मैं इतना सा बनाऊंगी, मुझे और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। स्टार्टिंग में क्या करूंगी, मैं सिर्फ इतना का बनाऊंगी, गाड़ी चली गई थी। तो क्या करेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब इसमें क्या आ गया, ट्रेन सब्जेक्ट आ गई, हैड आ गया और थर्ड फॉर्म भी आ गई, ठीक है। अब मैं क्या लूंगी, बिफोर, अब लूंगी यहाँ पे बिफोर, अभी आ गया ना पहले से, तो बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से। अब इसकी इंग्लिश में बाद में बनाऊंगी और ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई ये सब्जेक्ट आ गया भाई, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया आई, और सेकंड फॉर्म का यूज करूंगी केवल रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, समझ में आ गया। यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मैंने पहले वाले सेंटेंस में किया, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बना, और ये बिफोर से आगे वाला सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में बना। क्लियर। ऐसे ही जैसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर सेकंड फॉर्म ही ली थी हमने, बिल्कुल ऐसे ही आप इनसे चाहे मिला भी लीजिए, ठीक है। फिर सूर्य निकलने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब इसमें भी पहले शब्द है, पहले है, और मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट पहले करना है। वैसे तो लास्ट वाले सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो बाद हो और चाहे वो पहले हो, बस थोड़ा
ये सेकंड फॉर्म का यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, इसका थोड़ा अंतर होता है। बाकी तो हम सबसे पहले लास्ट वाले सेंटेंस को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं पहले, ठीक है। अब हमने क्या किया, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, ये तो सिंपल है। हमने पहले इसको, हमने ये देख लिया पहले शब्द है, पहले शब्द है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मैं पहले ही कर लूंगी। तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था तो क्या है, यू हैड कंप्लीटेड, या फिनिश्ड भी आ सकता है, फिनिश्ड भी कर सकते हो। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर। अब आ गया आपका बिफोर, बिफोर सूर्य निकलने से पहले, बिफोर सब्जेक्ट आपका आ गया द सन, बिफोर द सन रोज, राइज का रोज राइजर, बिफोर द सन रोज, ओके। अब ये हो गया यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सेंटेंस मैंने पहले वाले में यूज कर लिया क्योंकि इसमें पहले शब्द आया था। फिर बाद में बिफोर द सन रोज, द सन ये इसका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म रोज, क्लियर। अब मैं इन एग्जांपल में लूंगी बाद शब्द, यानी कि जो बाद में आया, यानी कि अब हम करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग काम, ठीक है। अब इसमें क्या, वर्षा होने के बाद वे सो गए थे। अब देखो मुझे ये बनाना, वे सो गए थे, लेकिन एक बात मुझे ध्यान रखना, यहाँ बाद शब्द आया है, बाद, बिफोर नहीं है। बाद है तो अब मैं क्या करूंगी, पहले सब्जेक्ट लूंगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म लूंगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। मैं जो पहला सेंटेंस है, अब जो स्टार्टिंग में मैं ट्रांसलेट करूंगी वो पास्ट इंडेफिनिट में करूंगी उसको, क्यों, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में बाद शब्द आया है, यहाँ मैं आफ्टर का यूज करूंगी। तो अब क्या है, वे सो गए थे, अब इसको मैं क्या बनाऊंगी, दे went to sleep, they went to sleep। अब went सेकंड फॉर्म की, went to sleep तो सोने चले गए थे, यानी कि सो गए थे, they went to sleep। अब यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अब मैं इसमें आफ्टर यूज करूंगी, आफ्टर यानी कि ये बाद शब्द है, तो जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी हमारे इंग्लिश के बाद वाले सेंटेंस में चली गई। क्या बचा, वर्षा होने के बाद, तो क्या कहेंगे, आफ्टर इट, वर्षा के लिए इट सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, सब्जेक्ट जो होगा वर्षा के लिए इट होता है। बिफोर इट हैड रेन्ड, ये हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में चली गई, पहले सेकंड फॉर्म आ गई पहले वाली क्लोज में, और दूसरे वाले क्लोज में ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ओके। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग काम हुआ है। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, मेहमानों के आने के बाद, मेहमानों के आने के बाद मैं घर पहुंच गया था। अब देखो मुझे क्या बनाना है इसका, मैं घर पहुंच गया था, पहले इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। अब क्या है, अब बाद शब्द इसमें आया है, ठीक है। तो अब पहले वाले सेंटेंस जब मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो उसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि इसमें आफ्टर है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में ही जाएगा, बाद वाले सेंटेंस में जाएगा, ठीक है। मैं घर पहुंच गया था, आई रीच द होम, I reached the home। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। I reached the home after the guest मेहमानों के आने के बाद, after the guest had come, ये हो गया। I reached the home after the guests had come, तो had भी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कभी होती है, तो यहाँ पे had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो हो गया ये क्लियर।
यानी कि 2 सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग कराए, मैंने आपको समझा दिए, 2 सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग। यानी कि जो मैंने आपको रूल बताया है, बिफोर है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले वाले सेंटेंस में आ गई, आफ्टर का यूज है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद वाले सेंटेंस में चली गई। बस इसको इस तरह से याद कर लीजिए, आप कर लेंगे, अच्छी तरह कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।